बेटा आज हम चर्चा करते हैं त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति जैसा उसका नाम है, तीन कोण से बनी हुई आकृति, उसका नाम है त्रिकोणमिति। मिति माने ज्यामिति, ज्यामिति माने रेखा चित्र बनाना। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज का मतलब होता है कि उसकी तीन चीजें होती हैं, उसको कहते हैं मिति। मिति मीन्स कंस्ट्रक्शन। त्रिकोणमिति माने तीन कोणों से बनी हुई किसी आकृति का हमें अध्ययन करना है। अब हमारे पास बहुत प्रकार की आकृतियां हो सकती हैं, लेकिन जनरली हम अध्ययन करते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज का ये लंब है। लंब को हम चौकोर से दिखाते हैं, ये कहलाता है कर्ण, ये कहलाता है तुम्हारा लंब, और ये कहलाता है तुम्हारा आधार। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हाइपोटेनस, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको कहते हैं बेस। अब शुरुआत ये होती है कि कर्ण तो हमारा निश्चित होता है। कर्ण तो वो है आपका जो समकोण के सामने है, समकोण के सामने कर्ण है। अब बाकी बचा आपका लंब, ये हो सकता है कि ये हो सकता है। तो अगर आपका कोण ये है, सपोज अगर आपका कोण ए है तो उसके लिए लंब ये होगा, अगर आपका कोण सी है तो उसके लिए लंब ये होगा। आधार बदलते रहते हैं। अगर इस कोण का लंब ये है तो इस कोण का लंब ये है, इस कोण का आधार ये है तो इस कोण का आधार ये है। इन तीनों में आपस में क्या संबंध है, हम वो चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो, एक संबंध में हो सकता है लंब और कर्ण में, इसको हम कहते हैं साइन ए या साइन थीटा। अगर हम इस कोण को थीटा समझें तो इसको कहते हैं साइन थीटा। दूसरा होता है आधार और कर्ण में संबंध, इसको हम कहते हैं कॉस थीटा। बस संबंध केवल दो ही है, एक इनका संबंध और एक इनका संबंध। इनकी इनसे दोस्ती, इनकी इनसे दोस्ती, पर उसके बाद मिल गए तो दोस्ती दोस्ती। अगर हम इसका उल्टा कह दें तो इस कर्ण बटे लंब हो जाता है। इसको हम कहते हैं साइन थीटा का उल्टा, यानी कि कोसेक थीटा। जितने उल्टे होते हैं वे जनरली सी से शुरू होते हैं। जैसे ये भी साइन का उल्टा है, हम आने वाले चैप्टर में ये चीज आपको क्लियर करके दिखाएंगे। चलिए, अगर हम इसका भी उल्टा देखें, कर्ण बटे आधार, तो ये होता है 1/cos थीटा, इसका नाम है सेक थीटा। और तीसरा होता है इन पर आधारित। अगर मान लो लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण, इनके हम बटे कर दें तो कर्ण से कर्ण कट जाएगा, हमारे पास बचेगा लंब बटे आधार, यानी लंब बटे कर्ण था हमारा साइन थीटा और ये आधार बटे कर्ण था कॉस थीटा। तो एक नई उत्पत्ति हो गई साइन थीटा और कॉस थीटा से, इसका नाम है टेन थीटा। अगर हम इसका उल्टा कहते हैं आधार बटे लंब, तो इसको कहते हैं 1/tan थीटा, यानी टेन थीटा का उल्टा cot थीटा। तो देखो, ये उल्टा था इसलिए सी से शुरू हुआ, ये भी उल्टा था इसलिए सी से शुरू हुआ। ये चूंकि उल्टा तो है, क्योंकि जब ये बढ़ता है तब ये कम होता है, और जब ये बढ़ता है तब ये कम होता है। ये एक दूसरे के विरोधाभास हैं, ये हम बताएंगे। चूंकि ये सी से शुरू हुआ है इसलिए अब इसका उल्टा सी से शुरू नहीं होगा, इसका उल्टा एस से शुरू कर दिया, इसका नाम होगा सेक थीटा। ये त्रिकोणमिति की बेसिक चीजें हैं। अगर हम अंग्रेजी में समझाएं तो इसी त्रिकोणमिति को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, माने त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है द कंस्ट्रक्शन प्रिपेयर्ड बाय थ्री लीनियर साइड, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अंग्रेजी में इसको भी समझें, लंब कहलाता है परपेंडिकुलर, ये कहलाता है हाइपोटेनस, और ये कहलाता है बेस। अब सवाल ये है कि ये जो 90 डिग्री वाला है इसको तुम दिखाते हैं रेक्टेंगुलर बेस में, इसके सामने हमेशा कर्ण होता है और ये तो बदलते रहते हैं।
अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, और अगर ये एंगल है तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा, यानी ये दो बदल सकते हैं, ये कभी नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस हर एंगल में, हर ट्रायंगल में केवल एक ही होता है। क्लियर है? आगे की लाइन भी हम आपको आने वाले चैप्टर में क्लियर करेंगे। आज हमने शुरुआत कर दी ट्रिग्नोमेट्री की। शुरुआत हम इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे सिंपल ट्रायंगल होता है तुम्हारा ये राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद जितने भी ट्रायंगल होंगे हम इनकी भी चर्चा करेंगे, सबकी चर्चा करेंगे। सब में रेशियो वही होंगे, बस ये है कि सबके परपेंडिकुलर कहीं और होंगे, कहीं सबके बेस अलग अलग होंगे, लेकिन रहेंगे कुल मिला के ये। इसमें भी ये फॉलो होता है, इसमें भी ये फॉलो होता है। ठीक, जैसे इसका अपन देखें तो इसमें ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बीच में होगा कहीं। इस अभी राइट एंगल ट्रायंगल दो होगा तो इसका हाइपोटेनस ये होगा, तो इसका हाइपोटेनस ये होगा। ये अपन विस्तृत बातचीत बाद में करेंगे। हमारे बेसिक चीजें ट्रिग्नोमेट्री में ये तीन ही है।